आज हम आपको बताने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसको बताने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। हिंदी में कहते हैं इसको अभिक्रिया की कोटि। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से है इसकी, एक से ज़्यादा भी हैं, मगर उसको वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं कि the total number of reacting molecules whose concentration alter during the chemical change। यानी कि किसी भी रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें से जितने मॉलिक्यूल की सांद्रता में परिवर्तन होता है वह उसकी कोटि कहलाती है। यदि किसी रिएक्शन में 10 मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया लेकिन उनमें से केवल 2 की ही सांद्रता में परिवर्तन हुआ और वो प्रोडक्ट में चेंज हुए तो उसकी कोटि 2 ही हो गई। दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 2। तो आज हम आपको ड्राइव करके दिखाएंगे हाउ टू ड्राइव द एक्सप्रेशन और हाउ टू ड्राइव द फाइनल स्टेप फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। विद दिस मेथड we can calculate the rate of reaction of first order of reaction। सबसे पहले हम देखते हैं एक रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर को एक्सप्लेन करती है कि ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। एक इम्पॉर्टेंट बात और कि ये थ्योरेटिकली नहीं बताई जा सकती, दिस इज प्रैक्टिकल वैल्यू। तो फिलहाल मैं आपको जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन करने के बाद कंफर्म कर चुके हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ। ये आपका इथाइल एसीटेट है। इसका 1 molecule when hydrolyzed in the presence of acid converted into ethyl alcohol and acetic acid। This is first order of reaction। एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको कहते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर भी कहते हैं। तो सपोज कीजिए कि अगर हम जब डेरिवेशन इसको करते हैं तो एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल, यहाँ पर तो हमारे पास कंफर्म है इथाइल एसीटेट, लेकिन हम यहाँ शुरू करते हैं किससे। सपोज ए रिएक्टेंट ए इज चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट। व्हेन the reaction becomes start, it means the time was 0। at 0 time, suppose here is a mole per liter of A, and at this time 0 time when the reaction just start the product will be 0, but after some interval of time when we observe some amount of product will be formed, that is suppose x mole per liter। तो ये x कहाँ से आता है, जो यहाँ रिएक्टेंट है उसी में से ये प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ जो बचता है वो बचता है A minus x mole per liter। According to rate law, the rate of forward reaction will be directly proportional to the change in the concentration of reactant side, that is A minus x, or we can also write this dx upon dt, that is here dx is small change in concentration and dt is small change in time, is directly proportional to A minus x।
और वी कैन सिंप्लीफाई दिस dx अपॉन dt इज इक्वल टू k a माइनस एक्स। यहाँ पर जब हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे k से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कहलाता है वेलोसिटी कांस्टेंट। This is now on integration. इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसकी पोजीशंस को चेंज कर लेते हैं। dx अपॉन a माइनस एक्स के dt। After integration, we will get minus log base e a minus x equal to kt plus c। यहाँ पर एक और कांस्टेंट आ जाता है जिसे c से रिप्रेजेंट करते हैं, कई जगह इसको i से रिप्रेजेंट किया हुआ है। दिस इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हम ऊपर देखते हैं, जब टाइम 0 था तो उस वक्त प्रोडक्ट क्या बना था? कुछ नहीं, रिप्रेजेंटेड बाय 0। लेकिन जब टाइम कुछ था, टाइम इंटरवल था 5 मिनट 5 सेकेंड 5, मतलब जो भी आपको एक टाइम इंटरवल मिला, उस टाइम के बाद जैसे ही आपने ऑब्जर्वेशन ली उस वक्त कुछ प्रोडक्ट बन गया। व्हेन t was 0, then the value of x की वैल्यू भी उस वक्त 0 थी। Put the value of t and x in इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट कौन सी थी? ये जो हमने यहां तक आकर ली, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। तो इसमें t और x की वैल्यू को रख देते हैं। तो वैल्यू रखने के बाद हमें मिलता है माइनस लॉग बेस e a माइनस 0, क्योंकि x की वैल्यू क्या है? 0, इक्वल टू k इंटू 0, क्योंकि t की वैल्यू भी 0 है तो इसलिए t की जगह 0 लिख देते हैं, प्लस c। After solving this equation, we will get log base e a is equal to c, क्योंकि जब इसकी मल्टीप्लाई से करते हैं तो ये 0 हो जाता है और यहाँ केवल a बचता है। तो यहाँ हमने c की वैल्यू को निकाल लिया है कि c की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। इसे हम मान लेते हैं, चाहे तो आप इक्वेशन सेकंड कह दीजिए या डायरेक्ट c की वैल्यू के हिसाब से ही उसको आगे लेके चल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको आगे चलाते हैं जिससे हमें फाइनल वैल्यू मिल जाए। उसके लिए क्या करना है? पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट। वी गेट माइनस लॉग बेस e a माइनस एक्स के टी, और c की वैल्यू क्या आ गई? माइनस लॉग बेस e a। अब ये माइनस की वैल्यू है, माइनस लॉग बेस e, इसको हम उठाकर इस तरफ ले आते हैं तो ये प्लस की बन जाती है और हमें मिलता है लॉग बेस ई ए माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी। अब इसमें क्या करते हैं, लॉग को कॉमन ले लेते हैं
log बेस ई, ए की वैल्यू पॉजिटिव है, इसको ऊपर ले लेते हैं। जो लॉग का जो सॉल्यूशन आता है log a माइनस log b होता है, तो उसे हम लिख सकते हैं log a अपॉन b। तो log a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू kt। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि log बेस e की वैल्यू क्या होती है। दिस इज 2.303 log 10। तो इसकी जगह पर हम इस वैल्यू को रख देते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें इसको जो स्टेप हमने इसको ऐसे लिखा है, इसको घुमाकर ऐसे लिख लेते हैं। कैसे? kt इज इक्वल टू log बेस e a अपॉन a माइनस एक्स। और फाइनली वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ k। तो जैसा हमने देखा log बेस e की वैल्यू 2.303 होती है, तो इसकी वैल्यू यहां पर लिख लेते हैं log, ये k की वैल्यू इधर लिखी है, तो ये आगे आपका 1/t इधर आ जाता है। 1/t log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। और यहां पर log बेस 10 ले लिया है, तो यहां पर हमें कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए? इस जगह पर हमें लेनी चाहिए ये वाली वैल्यू। तो अब हम इसको यहां पर रख लेते हैं। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। तो दिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां से हम इसको क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? उसका वेलोसिटी कांस्टेंट की वैल्यू, रेट कांस्टेंट की वैल्यू को फर्स्ट ऑर्डर के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये बता सकते हैं कि अगर इनिशियली यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि a क्या है। इनिशियल कंसंट्रेशन, जो रिएक्टेंट था a, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन जो थी उसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं। और a माइनस एक्स क्या है? कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t। तो इस तरह से हम प्रारंभ में सांद्रता कितनी थी और कुछ समय बाद जो वैल्यू उसकी बची, इसको हम ले लेते हैं और लास्ट में हम इसकी k की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या आप शिक्षक हैं, छात्र हैं और विज्ञान संचारक हैं और चाहते हैं कि आपके स्कूल, आपके गांव और आपके शहर की खबर चले हमारे चैनल पर और बनना चाहते हैं आप विज्ञान रिपोर्टर, तो संपर्क करें व्हाट्सएप पर 9358414442 या फिर मेल करें pvsuniverse@gmail.com पर।